हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 17 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। जो नेशनल प्रेस डे होता है हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। हम 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे क्यों मनाते हैं? नेशनल प्रेस डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, ये भी 16 नवंबर 1966 को बना था। इसी वजह से हम नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाते हैं। तो PCI की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1966। और इसके जो चेयरपर्सन हैं PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई ये इसकी चेयरपर्सन है PCI की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। नेशनल एपिलेप्सी डे हर साल कब मनाया जाता है? एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। और ये क्यों मनाते हैं? ये एपिलेप्सी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब मिर्गी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न केयर वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द कंट्री फ्रॉम। हर साल न्यू बॉर्न केयर वीक कब मनाया जाता है? ये न्यू बॉर्न केयर सप्ताह है, ये वीक। तो ये मनाया जाता है 15 से 21 नवंबर तक हर साल मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? इसमें जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी देख रेख के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, इसी वजह से न्यू बॉर्न केयर वीक हर साल 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द एशियन एयरगन चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया इन नवंबर 2022। जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट हुआ था, जो एशियन एयरगन चैंपियनशिप चल रही है अभी साउथ कोरिया में, ये 9 से 19 नवंबर तक चलेगी। तो इसमें किसने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड? ये जीता है शिवा नारवाल ने। अब बात करें इसमें 10 मीटर एयर राइफल की, तो 10 मीटर एयर राइफल में किसने जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल में जीता है 10 मीटर, ये पिस्टल है वो राइफल है, एयर राइफल। तो इसमें जीता है मेहुली घोष ने। मेहुली घोष इसने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, और 10 मीटर एयर पिस्टल में शिवा नारवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द बिली जीन किंग कप 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग 7 टाइम चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इन ग्लासगो स्कॉटलैंड इन नवंबर 2022। किस कंट्री ने अपना पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो इनका पहला होगा। और इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने 7 टाइम चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस कप को 7 बार जीत चुकी है। तो इसको हराकर किस कंट्री ने अपना पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो ये जीता है स्विट्ज़रलैंड ने। और ये कहाँ हुई थी? ये ग्लासगो में हुई थी, जो पड़ता है स्कॉटलैंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2020 रिपोर्ट, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाई विच ईयर। तो यूनाइटेड नेशन की जो बर्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की रिपोर्ट है, उसमें इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया की पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो वो कौन से साल तक हो जाएगी ये? तो ये 2023 तक। तो 2023 तक भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला
कंट्री बन जाएगा। ये चाइना को भी पीछे छोड़ देगा 2023 तक। अभी जो प्रेजेंट में देखें तो चाइना नंबर 1 पर है पॉपुलेशन में और भारत आता है दूसरे नंबर पर। तो 2023 तक भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इंडिया की रैंक पूछ रहे हैं इसमें। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, वो है 8वीं रैंक। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें SDI 2021 या 22 तो इसमें रैंक है भारत की 132। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022। तो रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय बोर्ड होता है उसका डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी को बनाया गया है केंद्रीय बोर्ड है जो रिजर्व बैंक का, उसका डायरेक्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन वसुंधरा 2.0। मिशन वसुंधरा किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये किया है आसाम सरकार ने। आसाम के CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है। अब इस मिशन में क्या है, इसमें इसका जो एम है वो है टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू ओनली नेटिव्स। जो वहाँ के मूल निवासी है उनको ज़मीन जो अधिकार होते हैं, ज़मीनी अधिकार, उनको प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट इन द स्टेट ऑन 15 नवंबर। तो ये जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है ये किस सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, ये किया है मध्य प्रदेश ने। बात करें PESA की तो ये है PESA के बारे में, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। द पार्लियामेंट इनेक्टेड अ स्पेशल लॉ। तो पार्लियामेंट ने एक स्पेशल लॉ बनाया था जिसे हम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट कहते हैं, 1996 में बनाया था, मगर ये प्रभाव में आया था 24 दिसंबर 1996 को। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में है, और जो हमारे विच डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स डोमिनेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड इज एप्लीकेबल टू 10 स्टेट्स इन द कंट्री। और ये अभी 10 राज्यों में लागू है। और वो 10 राज्य कौन कौन से हैं, वो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है इट एम्स टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ग्राम सभा। ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनका शोषण होने से बचाना, जो जनजातीय समाज है उनको स्वशासन प्रदान करना, साथ ही ग्राम सभा को सभी गतिविधियां जो होती हैं उनका मुख्य केंद्र बनाना, और इसमें जो अनुसूचित क्षेत्रों की जो ग्राम सभाएं होती हैं उनको सशक्त बनाना, इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैस्कॉट फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। तो 2024 के ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस में, और ये ओलंपिक्स होंगे वो समर ओलंपिक्स होंगे। तो इसका मैस्कोट क्या है, तो इसका मैस्कोट है द फ्राइजेस। और बात करें अदर ऑप्शंस की, ये मैनिटोबा। तो मैनिटोबा जो है ये 2020 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो में, ये उसका मैस्कोट है। और विंग डोइन ये विंटर ओलंपिक्स जो 2022 में विंटर ओलंपिक्स हुए थे जो कि चाइना में हुए थे, ये उसका मैस्कोट है। और सूरोंग ये मैस्कोट है हमारा 2018 के जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे, 2018 के विंटर ओलंपिक्स, तो वो हुए थे साउथ कोरिया में, ये उसका मैस्कोट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ अगेन extended the term of the Drugs Controller General of India by another 3 months. Who is the present DGCI? DGCI का मतलब ड्रग्स
कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरपर्सन है, इनका टर्म 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इस समय कौन जो DCGI हैं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इस समय कौन है? तो ये हैं BG सोमानी। तो इनका टर्म जो है वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। और ये विवेक जोशी कौन है? तो ये विवेक जोशी जो हैं, ये केंद्रीय बोर्ड है जो RBI का, उसके डायरेक्टर हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ RBI का जो केंद्रीय बोर्ड है उसके डायरेक्टर हैं विवेक जोशी। और विनायक गोडसे कौन है? ये विनायक गोडसे हैं, ये जो DSCI है, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसके CEO हैं। और बात करें विनायक कुमार त्रिपाठी की, विनायक कुमार त्रिपाठी CEO हैं रेलवे बोर्ड के, रेलवे बोर्ड, ये इसके CEO हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अगली न्यूज़ है। ये न्यूज़ किस बारे में है? ये प्राइजेस के बारे में है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने इन्फोसिस प्राइज़ 2022 अनाउंस कर दिए हैं और ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। और ये 6 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो ये विनर देख लेते हैं कौन कौन है। तो इंजीनियरिंग एंड CS, इसमें जो मिला है सुमन चक्रवर्ती को। ह्यूमैनिटीज़ में मिला है सुधीर कृष्ण स्वामी को। लाइफ साइंसेज में विदिता वैद्या। मैथमेटिकल साइंसेज महेश काकड़े। फिजिकल साइंसेज निसिम कानेकर। सोशल साइंसेज में रोहिणी पांडे। तो ये 6 कैटेगरी हैं और ये 6 कैटेगरी में जिसने प्राइज जीता है ये उनके नाम है। और ये कब शुरू हुआ था? ये 2008 से शुरू हुआ था। और इसमें क्या मिलता है? एक गोल्ड मेडल और एक सर्टिफिकेट होगा और या प्राइस पर्स ऑफ $1 लाख US मिलते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।